मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एलटी डीएसएसबी बायोलॉजी वायरस का ये क्लास पार्ट 4 है। और इस पार्ट 4 में मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी तक हमने लगभग वायरस के 3 पार्ट में 20-20 क्वेश्चन के हमने सेट करा दिए हैं। और आज आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेहतरीन सेशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से आपको बेनिफिट होगा। और ध्यान ये रखना है कि प्रीवियस क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है सर, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए। सबसे जो स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे क्या कहते हैं? तो विकल्प के तौर पे मैं आपको बता दूं माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा की सबसे खास बात ये होती है कि माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो इस वजह से बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइकोप्लाज्मा इज ए बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। क्या करता है? बॉडी के अलग अलग पार्ट में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे कि लंग्स की बात करें, स्किन की बात करें, यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें, ये सभी जगह अपना इन्फेक्शन करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज पीपीएलओ कहा जाता है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा इज ए जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट लैक सेलवाल। यहाँ पे क्या होता है कि सेलवाल पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती हैं उनके उनके ऊपर जो सेलवाल पाया जाता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और ये सेलवाल पूरी तरीके से यहाँ पे एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में सबसे पहले लुईस पाश्चर एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी किया था। ठीक है ना। चलिए इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ खास बातें हैं। कहते हैं संभव और असंभव के बीच की जो दूरी है व्यक्ति के निश्चय पर निर्भर करता है। यदि आपने ठान लिया है कि आपको सेलेक्ट होना है तो आप जरूर सेलेक्ट होंगे। कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती, बस ज़रूरत है नियमित काम करने का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? पीपीएलओ इज एन। पीपीएलओ एक तरीके का प्रोकैरियोटिक होता है। मैं आपको बता दूं कि पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है और ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है ना, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शंस आर कॉल्ड। क्या कहा जाता है उस पोजीशन को जब इन्फेक्शन क्रिएट होता है बहुत ही कम समय में? तो उसे हम सर क्या कहते हैं? वायरुलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरुलेंट। डायरेक्ट आंसर देखते चलिए और जो आपको कंफ्यूजन हो नोट करते चलना है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा जरूर देखना है। बैक्टीरियोफेज आर वायरस दैट स्पेशली इन्फेक्ट बैक्टीरिया क्लासिफाइड एज आइदर वायरुलेंट फेज या इसी को टेम्परेट फेज कहा जाता है। फेज दैट रिप्लिकेट ओनली वाया लिटिक साइकिल नोन एज वायरुलेंट फेज will phase replicate using both lytic and lysogenic साइकिल, जिसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेट फेज कहा जाता है। लाइसोजेनिक साइकिल के अंतर्गत फेज डीएनए फर्स्ट इंटीग्रेट करता है इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम में टू प्रोड्यूस प्रोफेज, और इसी को क्या कहा जाता है? T4 बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को क्या कहा जाता है? ये विकल्प के तौर पे आपको बता दूं TDNA। ये विकल्प के तौर पे यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि
जब भी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे तो मेन पॉइंट आपको ये देखना है कि एक्सप्लेनेशन में कितनी चीज़ें आपको अच्छे तरह से लिख लेना है। यदि कोई भी कंफ्यूजन होता है, इन सम बैक्टीरिया लाइक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस T4 प्लाज्मिड पाया जाता है और इट इज ए 2 पार्ट एक्टिवेटर TI पार्ट एंड जीन ट्रांसफर, इसी को tDNA पार्ट कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं और T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ई कोलाई बैक्टीरियल कोलोम में भी पाया जाता है और आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट भी इसका किया जाता है। तो विकल्प के तौर पे ये दोनों के दोनों विकल्प यहाँ पे सही हो जाएंगे, इस वजह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, ई कोलाई और आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट के द्वारा इनका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। वायरस T4 स्पीसीज एक तरीके का बैक्टीरियोफेज की प्रजाति होती है जो ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस पाया जाता है, कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग ओनली ए लिटिक लाइफ साइकिल नॉट द लाइसोजेनिक साइकिल। तो विकल्प के तौर पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है व्हाट आर प्रियॉन। प्रियॉन किससे कहते हैं? प्रियॉन एक तरीके का इन्फेक्टेड प्रोटीन होता है जो प्रियॉन्स के द्वारा होता है। मैंने आपको इसके बारे में चर्चा भी कर लिया था, कई बार ये आ भी चुका है वायरस में। तो प्रियॉन एक तरीके का इन्फेक्शंस प्रोटीन है और मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है जो इसमें एबिलिटी होती है टू ट्रांसमिट देयर मिसफोल्ड शेप ऑन टू नॉर्मल वेरिएंट्स ऑफ सेम protein made up of transmission are saliva, blood, feces and urine. It was discovered by Stanley B. Prusiner के द्वारा इसके बारे में बताया गया था। इसके बाद आगे के क्वेश्चन चलते हैं। स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशन इन्फेक्शन पार्टिकल की बात करें तो यही प्रियॉन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वही क्वेश्चन है। ठीक है ना। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे नहीं होता है, केवल न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन के पहले मैं आपको बता दूं इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है जब प्रियॉन का जिक्र होता है तब। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सबसे पहले वायरस की खोज कौन किया था? तो M.W. बिजरिंग ने, क्योंकि इन्होंने कंटेजियम वीवम फ्लूइडम के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि द टर्म वाज इंट्रोड्यूस बाय M.W. बिजरिंग ने, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कंटेजियम वीवम फ्लूइडम के बारे में बताया था और कंटेजियम वीवम फ्लूइडम एक तरीके का लिविंग इन्फेक्शन होता है जिसको टर्म इन्होंने वायरस का टर्म यूज किया था। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ एक्सप्लेनेशन में। M.W. बिजरिंग 1898 में M.W. बिजरिंग ने सबसे पहले इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको के बारे में बताया था। एक तरीके का हेल्थी प्लांट था। जब इन्होंने इसमें एक तरीके का नया पैथोजन देखा जिसकी वजह से इसमें इन्फेक्शन हुआ था तो उसे वायरस कहा था एंड कॉल कंटेजियम वीवम फ्लूइडम कहा था। तो इन्फेक्शंस लिविंग जो फ्लूइड होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंटेजियस का मतलब इन्फेक्शन, वीवम का मतलब लिविंग और फ्लूइडम का मतलब आप जानते हैं लिक्विड होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ। कैप्सिड ऑफ वायरस किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। बी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, कैप्सिड
ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसे क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। वायरस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन एनवेलप, द होल पार्टिकल इज कॉल्ड विरियन कहा जाता है। देयर साइज इज 10 to 500 मिलीमीटर। न्यूक्लिक एसिड इन वायरस में भी या तो यह डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की बात करें तो वायरियन का मतलब क्या होता है, एक तरीके की कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस होता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। टीजीटी बायोलॉजी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। और इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। विरियन का मतलब कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड, वायरस पार्टिकल को क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। आउटसाइड द लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट होता है जो वायरस को पूरी तरीके से कवर करके रखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो हमें आपको बता दूं टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस यहाँ पे विकल्प के तौर पे सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इसी के बारे में बताया गया था। क्योंकि यहाँ पे टोबैको मोज़ेक वायरस न तो ये प्रोकैरियोटिक है न तो यूकैरियोटिक है, क्योंकि ये वायरस के अंतर्गत आता है। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है और टोबैको वायरस इन्फेक्ट करता है वाइड रेंज ऑफ प्लांट स्पेशली टोबैको। अदर मेंबर ऑफ फैमिली सोलेनेसी कहा जाता है। द इन्फेक्शन कॉजेज मोज़ेक लाइक मोल्टिंग एंड डिकलरेशंस ऑन द लीव, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस की बात करें तो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस जो है HIV या एडेनो वायरस या इन्फ्लुएंजा, तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई नहीं होगा, केवल एक जवाब सही हो जाएगा, टोबैको मोज़ेक वायरस। एलटी बायोलॉजी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, ध्यान रखना है यहाँ पे क्या मिलता है आपको, इसी के बारे में आपको जानना है। यहाँ पे देखिएगा आरएनए के बारे में मैंने चर्चा किया था और आरएनए यहाँ पे पाया जाता है कंप्लीट तरीके से, तो सी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। एलटी बायोलॉजी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक, तो यहाँ पे टोबैको मोज़ेक वायरस जब आ जाता है तो यही प्रोकैरियोटिक न तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत, दोनों में ये नहीं आता है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया इज काज्ड बाय, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। क्योंकि हाइड्रो का मतलब क्या होता है सर, वाटर होता है, और फोबिया का मतलब फियर होता है, डर होता है, भय होता है। जब पानी से भय लगने लगे वायरस से तो हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ये दरअसल जो डिसीज है रेबीज डिसीज कहा जाता है, ये डॉगी के काटने पर ये बीमारी क्रिएट होती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हाइड्रोफोबिया इज काज्ड बाय रेबीज वायरस विच इज फाउंड सलाइवा ऑफ डॉग। हाइड्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ वाटर होता है। हिस्टोरिक नेम फॉर रेबीज इन दिस डिसीज पर्सन डिफिकल्टली swallowing so panic when presented when the liquid to drink, तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्लास होगा नेक्स्ट टॉपिक जो नए सीरीज हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा बैक्टीरिया, और शाम को डेली शाम को 7 बजे हम मिलेंगे
बेस्ट क्वेश्चंस के साथ में और पूरी की पूरा जो सिलेबस है उसका लगातार एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे आपके इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खूब मज़े से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए।